हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लेंडर वर्क फ्लो। ब्लेंडर में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम कर सकते हैं। उसमें 3D मॉडलिंग कर सकते हैं, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, रेंडरिंग कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, VFX का काम कर सकते हैं, एनिमेशन का काम कर सकते हैं। बहुत ही मल्टीटास्किंग सॉफ्टवेयर और फ्री सॉफ्टवेयर है, तो काफ़ी अच्छा इंडस्ट्रियल लेवल पे आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। आज हम लोग बेसिक देखेंगे, क्योंकि बेसिक से ही आपको शुरू करना होगा। आपको टूल्स पे और बहुत सारे मेन्यूज़ पे कमांड आ जाएगी, तो काफ़ी इजी रहेगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ब्लेंडर का ये इंटरफेस है। शॉर्टकट थोड़े डिफरेंट रहते हैं। यहाँ पे जूमिंग जूम आउट के लिए मैं मिडल माउस स्क्रॉलिंग करता हूँ। ठीक है, मुझे रोटेट करना है तो मिडल माउस क्लिक करके रखना है। आप रोटेट कर सकते हो। ठीक है, स्क्रॉलिंग के लिए शिफ्ट और मिडल माउस अगर आप दबा के रखते हो तो आप स्क्रॉलिंग कर सकते हो। उसके साथ अगर आपको एग्जैक्ट 90 डिग्री फ्रंट साइड रोटेट करना है, ठीक है, ऐसे रोटेट करो और अल्टर दबाओ तो एग्जैक्ट आप रोटेट कर सकते हो, स्नैप कर सकते हो। ठीक है, टॉप और सारे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में। ठीक है, इसमें भी आप अलग अलग व्यूज़ के ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कॉर्नर से अगर मैं ड्रैग करके ऐसे क्लिक करूँगा तो मुझे एक और व्यू मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसे क्लिक करके और करूँगा तो मुझे और व्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो व्यूज़ अलग अलग हम यूज़ कर सकते हैं। अगर ये व्यूज़ नहीं चाहिए तो मैं ऐसे सीधा बंद कर सकता हूँ यहाँ से पूरी सारी चीज़ों को। ठीक है, सभी अलग अलग तरीके से हम लोग ये सारे व्यूज़ को ओपन कर सकते हैं, मतलब कि ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। अब जैसे यहाँ से मैं रोटेट करके अल्टर दबाऊंगा तो यहाँ पे मुझे फ्रंट व्यू सेट हो गया। यहाँ पे ऊपर से भी मैं कर सकता हूँ, ये ZX जो लिखा है एक्सिस का, तो उस हिसाब से भी मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे मेरे 3 व्यूज़ आ गए। ठीक है, अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से सीधा स्क्रॉल करके इसको बंद भी कर सकता हूँ। यहाँ से ड्रैग करके सीधा ऐसे ये व्यू को बंद भी कर सकता हूँ। यहाँ पे ऊपर के साइड लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ होगा, ठीक है, कि कौन सा व्यू है, फ्रंट है, साइड है, या कौन सा व्यू है, तो वो सारी चीज़ें आएगी। ये है ब्लेंडर का बेसिक टूल, मूव करना, स्केल करना और रोटेट करना। सबसे पहले तो मूव करने के लिए इसका शॉर्टकट है G। ठीक है, G दबाते हैं तो यहाँ पे आप मूव कर सकते हो ऑब्जेक्ट को। उसके बाद अगर आपको पर्टिकुलर एक्सिस या पर्टिकुलर एंगल में रोटेट करना हो तो यहाँ पे लिखा है XYZ, उस हिसाब से जैसे G दबाओ, फिर यहाँ पे मैं Y दबाता हूँ तो पर्टिकुलर एंगल में रोटेट होगा। ठीक है, यहाँ पे G दबाता हूँ, फिर X दबाता हूँ तो X एंगल में वो मूव होगा। ठीक है, उसके बाद G फॉर ग्रेट, ठीक है, वो वाला G। ठीक है, यहाँ पे G दबाता हूँ, फिर Z दबाता हूँ तो मैं यहाँ पे ऊपर नीचे मूव कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे R से रोटेट होता है। ठीक है, उसमें भी सिमिलर R दबाया फिर Y दबाया तो उसी एंगल में रोटेट होगा। R दबाया, Z दबाया तो उसी एंगल में रोटेट होगा। फिर R दबाया, ठीक है, X दबाया तो उसी एंगल में रोटेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे R दबा के यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करके राइट हैंड साइड होगा मेन्यू बार। ठीक है, वहाँ से भी मैं रोटेशन कर सकता हूँ, जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर में कहते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री प्रेस किया, ठीक है, तो Y एंगल में 90 डिग्री रोटेट हो गया। लाइक यहाँ पे X में 90 डिग्री करूँ तो यहाँ पे X में 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो यहाँ से मैं नंबर ऑफ काउंटिंग से भी कर सकते हो। सारा जीरो करोगे तो आपकी ग्रिड के सेंटर में आपका ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली आ जाएगा और वहाँ पे स्नैप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रोटेट का ये तरीके से यूज होता है। उसके बाद स्केलिंग, ठीक है, जिसका शॉर्टकट है S दबाने से आप पर्टिकुलर एंगल में इसको स्केलिंग कर सकते हो। अभी स्केलिंग में S दबा के X दबाऊँगा तो उस एंगल में स्केल होगा। अभी S दबा के Y दबाऊँगा तो Y वाले एक्सिस में स्केल होगा। X दबा के Z दबाऊँगा तो Z एंगल में, Z एक्सिस में स्केलिंग होगा। ठीक है, ये तरीके से आप मूव, स्केल, रोटेट बटन्स का यूज़ कर सकते हो ब्लेंडर के अंदर। ठीक है, ये तरीके से आप कुछ भी ब्लेंडर के अंदर मॉडल कर सकते हो। लाइक एग्जांपल के तौर पे मुझे एक टेबल बनाना है तो S दबा के Z और इसको थोड़ा सा पिच करता हूँ।
फिर एस दबा के वाई थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ठीक है। अभी टॉप व्यू करता हूँ मैं, यहाँ से जेड दबा के टॉप कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से क्लिक करो, अपने आप टॉप हो जाएगा। क्लिक करता हूँ, ठीक है। फिर शिफ्ट डी करके ऐसे साइड में क्लिक करता हूँ, ठीक है। अगेन रिपीट करता हूँ, शिफ्ट डी, फिर साइड में ऐसे ड्रैग करके छोड़ दो, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। फिर एस दबा के स्केल करता हूँ, फाई एंगल से थोड़ा सा स्मॉल करता हूँ। फिर जी दबा के यहाँ पे इसको सेट करता हूँ, जी यानी कि मूव करना, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे ये एक क्यूब मिल गया। अभी मैं रोटेट करके यहाँ से ऐसे अल्टर दबाता हूँ तो मुझे लेफ्ट एंड राइट व्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं एस दबाया, जेड दबाया और यहाँ पे ऐसे बढ़ा दे जाता हूँ। यहाँ से साइड में से भी मैं जेड एंगल में इसको ले जा सकता हूँ। फिर जी दबाया, यहाँ पे मैंने स्नैप कर दिया। शिफ्ट डी, फिर एक बार क्लिक करो, ठीक है। क्लिक करने के बाद जी दबाओ, फिर उसके बाद एक्स, ठीक है। यहाँ पे ऊपर के साइड 3 मोड है, ठीक है। वायर फ्रेम मोड, ठीक है। फिर उसके बाद शेडिंग मोड, यहाँ पे टेक्सचर मोड है, यहाँ पे रेंडर मोड है। यहाँ पे वायर फ्रेम मोड लेता हूँ मैं, जिससे मुझे आइडिया आएगा, ठीक है। ये 2 सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट डी, फिर एक बार प्रेस करो, ठीक है, ताकि वो कॉपी हो। इसमें क्या होता है, शिफ्ट डी प्रेस करने के बाद सीधा आपको शॉर्टकट दबाओगे तो डुप्लीकेट की जगह पे डुप्लीकेट होगा। फिर अगर आप साइड क्लिक नहीं करोगे तो वो अप्लाई नहीं होगा। अप्लाई नहीं होगा तो डुप्लीकेट होके वापस जैसा था वैसा हो जाएगा, मतलब कि कॉपी नहीं होगा आपका ऑब्जेक्ट। सो शिफ्ट डी किया, फिर जी दबाया, फिर वाई दबाया, ठीक है। एक्सिस आप याद रखो। तो यहाँ पे मैं देखो मुझे एक रफ बेसिक टेबल टाइप ऑफ चीज़ मिल गई, ठीक है। सो ये है बेसिक ब्लेंडर, ठीक है, जिसके हम लोग एक एज अ बिगिनर फर्स्ट डे जो लेक्चर है, तो हम ये तरीके से ब्लेंडर को स्टडी कर सकते हैं। आगे के एपिसोड में हम लोग और डिटेलिंग में अलग अलग टूल्स और नई नई चीज़ें देखेंगे। सो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, सो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, तो हम आपके सामने और भी नए नए एपिसोड भेज सकें। थैंक यू सो मच।